आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी जी इस समय अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। गरुड़ महाराज से कह रहे हैं कि जो बात मैं अब तक कह चुका वो तो कह चुका, सामान्य बातें थी सारी, किंतु अब जो बता रहा हूँ वह मेरा अपना अनुभव है कि प्रभु श्री राम का विराट रूप देखने के बाद मैं किन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं, क्या निचोड़ मैंने पाया है, वह सब हे पक्षीराज मैं तुमसे कह रहा हूं। और पिछले प्रसंग में वो काफ़ी बातें कह चुके हैं और अभी बहुत बाकी बची हैं बातें, तो जो शेष हैं बातें उन पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं काकभूषणी जी? बिनु संतोष न काम न साही। कहते हैं सुनिए पक्षीराज, जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा ना, तब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा। कामनाओं का नाश क्यों नहीं होता? अनंत कामनाएं हैं, क्योंकि भीतर संतोष नहीं है। जब संतोष गहरा जाता है भीतर, तब कामनाएं नहीं छूती, कामनाएं व्याकुल नहीं करती। कामनाएं होती हैं, लेकिन भक्त उनके लिए, उन कामनाओं के लिए व्यथित नहीं होता, परेशान नहीं होता, चिंतित नहीं होता। अब यहाँ बहुत बड़ी एक विरोधाभास की सी स्थिति भक्तों के भीतर आ जाती है। वे कहते हैं कि कहा गया है कि संतोष करो और आपकी कामनाओं का नाश हो जाएगा, तो यदि संतोष कर लेंगे तो फिर हम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। तो ये जो अवधारणा बनी हुई है भीतर, संतोष का अर्थ लोगों ने निकम्मेपन को मान लिया है। ये बात हो गई है। वो कहते हैं संतोष कर लें, इसका मतलब हम आगे ना बढ़ें, कोशिश ना करें, एफर्ट्स ना करें। अर्थ का अनर्थ, और जब अर्थ का अनर्थ हो जाता है तब फिर जो सार तत्व है अमृत, उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है। अब यहाँ पर एक सीधी सी बात कह रहे हैं कि बिन संतोष न काम न साही, कि जब तक संतोष नहीं आएगा कामनाओं का नाश नहीं होगा। हम अपने भीतर एक ठहराव ले आए, एक संतोष, कि ठीक है परमात्मा ने जो हमें दिया है उस दिए हुए का हमें आनंद उठाना है पूरा, जो दिया है, और जो हमें चाहिए और जो उसने अभी तक नहीं दिया है उसके लिए जब जीवन से हम अपनी व्याकुलता को निकाल देते हैं, बेचैनी को निकाल देते हैं, तब कामनाएं सताती नहीं। कामनाएं तो रहेंगी, कामनाओं का नाश नहीं होता, लेकिन कामनाओं के नाश से क्या अभिप्राय है कि वे कामनाएं आपको सताएंगे नहीं। फिर आप पुरुषार्थ भी कीजिए, और उसके लिए कहते हैं एफर्टलेस एफर्ट, कि एक ऐसा एफर्ट किया, ऐसा प्रयास किया एफर्टलेस, जिसके अंदर थकान नहीं है। अब होता क्या है, हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसके साथ हम फल की कामना से जुड़कर उसमें थकान पैदा कर देते हैं। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी हमने काम किया, पुरुषार्थ किया, आप चाहते हैं कि काम कर दिया, अब हमें उसका हमारे अनुकूल फल मिले, तो उसके साथ हम फल की कामना जोड़ देते हैं, तो संतोष विदा हो जाता है। विद्यार्थी का काम है अच्छे से पढ़ना, परीक्षा देकर आना, और उसके बाद संतुष्ट हो जाना कि ठीक है मैंने अपना पुरुषार्थ कर दिया, परीक्षा दे दी। अब उसका जो परिणाम आएगा, उस परिणाम पर विद्यार्थी का कोई वश नहीं चलने वाला, कोई भी। उस परिणाम के लिए चिंतित होना, परेशान होना, इसे असंतोष कहते हैं। और जब असंतोष रहेगा तो ये कामनाएं सताएंगी साथ में। वह मस्त रहे, ठीक है, जितना मुझसे हो सका, जैसा बन सका मैंने सब किया, अब बाकी प्रभु की इच्छा, वे मुझे क्या फल देते हैं। अब यहाँ निकम्मापन थोड़ी ना है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट आएगा, तो इसमें कहाँ से निकम्मापन हो गया अगर आपने भगवान पर छोड़ दिया। और ना भी छोड़ें तो भी छोड़ा ही हुआ है, वो है तो भगवान के अंदर ही वो, क्योंकि रिज़ल्ट पर आपका कोई बस नहीं चलता, कोई भी बस। अब इतनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चुनाव आता है, मार धाड़ मचा देती हैं। देखो कैसा महाभारत महासंग्राम होता है, जिधर देखो उधर महासमर, युद्ध भूमि बन जाता है पूरा देश। सभी कोई एक दूसरे पर लांछन लगा रहा है, एक दूसरे को गिरा रहा है,
स्वयं को प्रतिष्ठित कर रहा है, तो क्या होता है कि सबने अपने अपने हिस्से का पुरुषार्थ किया। अब जो फल मिलेगा वो फल तो राम जी की इच्छा पर है ना, कि राम जी किसे सिंहासन दें और किसे सत्ता से बाहर कर दें, इस पर तो किसी का बस नहीं है। सारे गणित राम जी के हैं। इसे संतोष कहते हैं। काम अछत सुख सपने हुना है। कहते हैं जब तक कामनाएं शेष है ना, तब तक सपने में भी सुख नहीं पा सकते आप। क्यों नहीं पा सकते सपने में? क्योंकि सपने में भी वही सारी कामनाएं चली आएंगी, पीछे लगी रहेंगी कामनाएं। कामनाएं मक्खियों के समान हैं और उन कामनाओं की जो चाहत है भीतर, वो गुड़ के समान है। उस चाहत के पीछे वो कामनाएं चलेंगी जहाँ जहाँ चाहत रहेगी। तो जीवन में यदि चाहत है तो ये कामनाएं सपने में भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। जिस चीज़ के लिए मन तड़प रहा होगा, इच्छा कर रहा होगा, कामना कर रहा होगा, वे सारी इच्छाएं सपने में आके प्रकट हो जाएंगी और आपको दिखाएंगी कि हम पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दोनों स्थितियों में कभी वे डराएंगी आके, कभी आपको हर्षाएंगी, लेकिन सपने में भी आपको चैन से नहीं रहने देंगी। काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिन मिट ही के कामा। राम के भजन के बिना भला ये कामनाएं मिट सकती हैं क्या? पूछते हैं फिर पक्षीराज गरुड़, तो महाराज फिर ये कामनाएं मिटेंगी कैसे, बतलाइए। तो काकभूषण जी कहते हैं भाई मेरे अपने जीवन का अनुभव है, मेरी तो ये सारी वासनाएं, काम इच्छाएं सब मिट गई, सब समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई? राम के भजन से। क्योंकि राम भजन बिन मिट ही कामा। राम के भजन के बिना इन कामनाओं का विसर्जन नहीं होता। ये भजन ही वे प्रक्षालक हैं, वह जल है जो धो देता है, बहा देता है इन सारी की सारी कामनाओं को, राम का भजन। तो इसलिए पक्षीराज राम के भजन में ही अपना जी लगाइए। थल विहीन तरु कबहू की जामा। कहते हैं अच्छा एक बात बताइए पक्षीराज, कि धरती के बिना क्या कभी पेड़ उग सकता है? इतने बड़े बड़े वृक्ष आपने देखे हैं, बैठते भी हैं वृक्षों पर। तो आप बताइए जो धरती पर इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, यदि धरती ना होती तो क्या ये हो सकते थे? नहीं हो सकते थे ना। तो जिस प्रकार से एक वृक्ष के होने के लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी का होना, धरती कोई तो उसकी जड़ें पकड़ेंगी ना। तो बिना धरती के जैसे वृक्ष की संभावना ही नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राम के भजन के बिना ये काम वासनाएं नष्ट हो जाएं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम के भजन ही एकमात्र वे मार्ग हैं जिस मार्ग से होते हुए ये कामनाएं सारी चली जाती हैं। अभी मेरे पास एक साधु का संदेश आया कोई 2 घंटे पहले, और उन्होंने लिखा कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई, कैसे रक्षा करूं बताओ। और मेरे पास तो कोई अधिकार भी नहीं है किसी भी प्रकार का, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं? एक मतलब चपड़ासी भी आपकी रक्षा कर सकता है, उसके पास भी अधिकार है, वो चपड़ासी है कहीं का, सांप से कह देगा आपकी रक्षा करवा देगा। तो मैं तो कहीं का चपड़ासी भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे आपकी रक्षा करूँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप हनुमान जी के शिष्य हैं, आप हनुमान जी से कहकर मेरी रक्षा करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा बताइए हुआ क्या, पूछा उस साधु से मैंने। तो साधु ने कहा कि पूरी रात सपने में मेरे अप्सराएं आती हैं, मुझे उनसे बचाइए। मेरा मन बड़ा आत्मग्लानि से भर जाता है, क्योंकि मैं तो हूँ ब्रह्मचारी और मुझे आ रही हैं अप्सराएं सपने में। तो ये जो गड़बड़ हो रही है मेरी आप रक्षा कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि एक ब्रह्मचर्य पर मेरा वीडियो है, आप उसे देख लीजिए, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब ये सब क्या है कि स्वप्न में अप्सराएं आना, कामनाओं का होना, ये सब कहीं ना कहीं भीतर कोई दमित इच्छाएं होती हैं, दमित वासनाएं, जिनका हमें पता भी नहीं होता, खबर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दमित है, हमने उनको दबा कर रखा हुआ है।
हमें पता किन इच्छाओं का होता है, जो बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, समाज में हम जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन इच्छाओं को हम सामने रखते हैं समाज के, कि भाई देखो हमारी ये इच्छा है। समाज भी कहता है अरे वाह बहुत अच्छी इच्छा है, इसकी इच्छा तो देखो बहुत बड़ा अभिनेता बनने की है, इसकी इच्छा तो देखो बहुत बड़ा नेता बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की है, बड़ी बड़ी इच्छाएं। तो समाज उन इच्छाओं का सम्मान करता है। लेकिन ऐसी इच्छाएं जो हम किसी को बता नहीं सकते, उनको हम भीतर दबा कर रखते हैं, उनको दमित वासनाएं कहते हैं। दबा दिया हमने, पता है कि सामने अगर किसी के सामने उन इच्छाओं को कह दिया तो लोग कहेंगे भाई देखो कितना गंदा आदमी है, तो कितने दूषित विचार हैं इसके, इतने दूषित विचारों वाला है ये। तो इसलिए जो मन की गंदगी है, मन के बुरे विचार हैं, मन की ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें कहने से समाज नाराज़ हो सकता है, उनको हम भीतर दबा के रख लेते हैं। और वो जो दबी हुई वासनाएं हैं, दबा हुआ तो छटपटाएगा ही ना बाहर आने के लिए, पूरे हाथ पैर मारेगा। आप कहेंगे कि ठीक है हम तो मुझे आने ही नहीं देंगे समाज के सामने, वो कहता है कि मत आने दो, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे सपने में आऊँगा। तो जो दमित वासनाएं हैं वो सपनों में आती हैं, फिर वहाँ तो नहीं रोक सकते ना, वहाँ रोकने का कोई उपाय नहीं है। और यही दमित वासनाएं कभी मौका बेमौका अवसर पाकर अपने को अंजाम भी दिलवा लेती हैं। तो इसलिए जितनी भी दमित या प्रकट वासनाएं हैं, ये सारी राम के भजन के बिना नहीं जा सकती। राम का भजन का मतलब कहा कि सुबह से बैठ जाइए राम 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 ये जपने, ये भजन का मतलब नहीं है। ये भी राम का भजन, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है। वास्तविक अर्थ क्या है कि राम की जो महिमा है, राम की जो प्रभुता है, राम की जो महानता है, राम का जो चरित्र है, उनके जो गुण हैं, उनका ध्यान धरना, उनका चिंतन करना, उसमें डूबना, उसमें लीन होना, राम की कथा के साथ एक रूप होना। तो राम की जो ऊर्जा है, उसकी जो सुगंध है, उस ऊर्जा की, उससे पूरा का पूरा प्राण तत्व सुवासित हो उठेगा। और जब वह सुवासित हो उठेगा तो जितना भी भीतर का मल है, गंदगी है, कचरा है, कूड़ा है, जो भी अनावश्यक है, सब निकाल कर बाहर फेंक देगा। यद भद्रम तन्नासो, जो भी कुछ शुभ है वह हमें प्राप्त होगा। बिनु विज्ञान की समता आवई। अब काकभूषण जी कह रहे हैं, पक्षीराज एक बात बताइए कि बिना विज्ञान के क्या समता आ सकती है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान, कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक समता नहीं आ सकती। अब जितने राजनेता हैं उनसे देख लीजिए, सभी एक चीज़ कहते हैं, हम सभी को समान रूप से देखते हैं। सुंदर लगता है कहना, प्यारा लगता है, मजबूरी है कहना, लेकिन सबको समभाव से देख पाना, समता ना नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक व्यक्ति तत्व ज्ञानी ना हो गया हो, विज्ञानी ना हो गया हो। विज्ञानी का मतलब है यहाँ तत्व ज्ञानी। जब तक उसने तत्व से परमात्मा को न जान लिया हो, तब तक वह सभी में संभाव नहीं देख सकता। अब इसे समझिए उदाहरण के द्वारा। इतने प्रकार के लोग हैं, समझ लीजिए सब अलग अलग रंग के हैं, भाषाओं के हैं, समझ क्या लीजिए हैं, हर व्यक्ति अलग अलग है। तो हम जो मनुष्य हैं वो जब भी देखते हैं अपने सजातियों को, सजाती माने अपनी ही जाति के अन्य मनुष्यों को, तो देखते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका रंग रूप क्या है, और उस रंग रूप के साथ साथ इसकी जाति क्या है, इसका नाम क्या है, इसका सरनेम क्या है। तो हम एक कैटेगरीज बनाते हैं, सारी श्रेणियाँ अलग अलग। और फिर जो हमारी जाति से संबंधित होता है, हमारी मान्यताओं के सबसे अधिक निकट होता है, हम उसका पक्षपात करते हैं, और जो दूसरे हैं उनको हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। तो समता तो नहीं आई, असमानता का भाव आ गया। समता का भाव कैसे आ सकता है? तत्व ज्ञान के बिना। अब तत्व ज्ञानी तो सभी नहीं हो सकते, और पॉलिटिशियन तो हो ही नहीं सकता। कोई अपवाद हो तो बात अलग है, जैसे राम अपवाद हैं, कृष्ण अपवाद हैं, ये अपवाद एक्सेप्शनल केस, ये तत्वज्ञानी थे ही।
लेकिन सामान्यतः तत्वज्ञानी राजनीति में नहीं पाया जाता। सामान्यतः आ जाए तो प्रभु की लीला। अब तत्वज्ञानी क्या है उसे समझ लीजिए। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो घड़े से पानी नहीं पीता, मैं तो सुराही से पीता हूँ, मुझे तो सुराही ठीक लगती है। दूसरे ने कहा मुझे सुराही बिल्कुल बेकार लगती है, घड़ा है, सुराही और घड़े में बड़ा अंतर है। तीसरा कहता है मैं तो मिट्टी के गिलास में पीता हूँ। चौथा कहता है मैं तो मिट्टी के बड़े कटोरे में पीता हूँ। तो इस प्रकार से सभी ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी प्रिय चीज़ें बताई, क्योंकि वो अपनी अपनी जो आकृतियां हैं उनको माने बैठे हैं। तो जो आकृति उनके सबसे अधिक निकट है वो उसे मानते हैं। अब यहाँ एक तत्वज्ञानी आता है। फिर तत्वज्ञानी कहता है अरे ना समझो, ये तुमने क्या झगड़ा लगा रखा है कि ये सुराही, ये मटका, ये सकोरा, ये गिलास है, ये हांडी, अरे ये सब मिट्टी तो है। तो जो तत्वज्ञानी है वो मिट्टी देखता है, और जो तत्वज्ञानी नहीं है वो मिट्टी नहीं देखते, वो आवरण देखते हैं। वो देखते हैं ये हांडी है, ये घड़ा है, ये सुराही है, और ये गिलास है, ये सकोरा है। इस तरह से करके जो अभी तक तत्वज्ञानी नहीं हुए हैं वो इस भेद बुद्धि की आदत, उन्हें मिट्टी नहीं दिखाई देगी, उन्हें दिखाई नहीं देगा कि अरे सब मिट्टी से ही तो बना है। एक नूर ते सब जग उपजया, चाहे सुराही कह लो, घड़ा कह लो, और सभी का एक ही उद्देश्य है कि जल को ठंडा करना। तो फिर तो जब तत्व ज्ञान आ जाता है तभी समता आ सकती, अन्यथा नहीं आ सकती। और वही गरुड़ महाराज कह रहे हैं काकभूषणी कि बिनु विज्ञान की समता आवई, समता नहीं आ सकती बिना तत्व ज्ञान के। को अवकाश की नभ बिन पावई, और बिना आकाश तत्व की क्या कोई अवकाश पा सकता है? अवकाश शब्द आपने सुना होगा ना। आज यहाँ बड़े मज़े की बात बताता हूँ। कहते भाई वो अवकाश पर है, यानी छुट्टी पर है। अवकाश शब्द आकाश से बना है। कहते हैं क्या बिना नभ हुए, नभ को जाने, आकाश को जाने कोई अवकाश पा सकता है? अवकाश का मतलब दरअसल होता ये था कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, छुट्टी पर है ना, कि भाई हम अवकाश पर हैं। तो अवकाश का क्या मतलब ले लिया कि जो नौकरी व्यक्ति करता है ना, बस उस नौकरी का काम नहीं करेगा, वो अपनी जॉब पर नहीं जाएगा। तो उसने कहा मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन मार दुनिया भर के बाकी सारे काम कर रहा है। लेकिन ये वास्तविक अवकाश नहीं है। वास्तविक अवकाश कब होता है? जब व्यक्ति आकाश तत्व को जान लेता है। अवकाश का मतलब यहाँ है खाली, भीतर का खोखलापन, पोपलापन। जैसे बांसुरी होती है, भीतर से पोली होती है, बिल्कुल खाली। तो उसका जो होलो है, होना, खाली होना है, वही संगीत पैदा करता है। तो जब आदमी अवकाश पर हो, अवकाश माने पूर्ण विश्राम, जैसे कि आकाश का तत्व। आकाश को देखा कोई हबड़ तबड़ में? आकाश जहाँ है, जैसा है, बस वहीं है, वैसा ही है। उसके ऊपर आंधी तूफान आते रहे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं उसी प्रकार से वास्तविक अवकाश कब होता है? जब व्यक्ति आकाश तत्व को जान लेता है। शून्य हो जाना। छुट्टी पर हैं भैया, हम तो छुट्टी पर हैं का मतलब क्या? कि हम किसी भी प्रकार के तनावों में नहीं घिरे हुए, इस समय पूर्ण विश्राम में है। पूर्ण विश्राम माने क्या? कि आकाश के साथ एक रूप हो गए हैं, शून्य हो गए हैं। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि बिना आकाश तत्व को जाने क्या कोई अवकाश पा सकता है? नहीं पा सकता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिना श्रद्धा के धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्रों का कथन है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं केवल वे ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वे ही धर्म को प्राप्त करते हैं। और श्रद्धा को अनेक बुद्धिजीवियों ने क्या कहना शुरू कर दिया? अंधविश्वास। कि ये लोग तो बड़े अंधविश्वासी हैं, ऐसे ही श्रद्धा कर लेते हैं। लेकिन श्रद्धा ऐसे ही होती है, उसे चाहे अंधविश्वास कह लो, क्योंकि श्रद्धावान ही धर्म को प्राप्त करता है। ऐसे ही एक बुद्धिजीवी
कहने लगे कि अरे श्रद्धा का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधा विश्वास, बिना कोई खोज पड़ताल किए, जांच पड़ताल किए, बस ऐसे ही। तो मैंने उनसे कहा एक बात बताओ, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ये तुम्हारे पिता हैं जिनका तुमने नाम बताया? उनसे पूछा मैंने आपके पिता का नाम, उन्होंने कहा ये। तो मैंने कहा तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तो बड़े भौचक्के होके मुझे देखने लगे, ऐसे देखने लगे जैसे मैंने उनको कोई गाली दे दी हो। तो मैं समझ गया उनके भाव का। मैंने कहा देखो ध्यान से समझना जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारे दादा हैं? तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारी दादी है, चाचा है, ताऊ है? कैसे पता लगा? तुम तो जब पैदा हुए तब तो तुम रो रहे होगे जैसे सभी रोते हैं, और तुम्हें ना आती कोई, किसी ने अपना आई कार्ड दिखाया होगा, ये हम है, ये हम है। तो बताओ तुम्हें कैसे पता लगा? तो वे बोले जैसे सबको पता लगता है। मैंने कहा हम बताते हैं, तुम्हें बोलना नहीं आ रहा कि बच्चे को कौन उसका पिता है, कौन उसकी दादी है, नाना है, नानी है, ये सब बातें उसकी माँ बताती है। बच्चा तो माँ के पास ही होता है ना। जब उसका पिता आता है तो पिता ये थोड़ी ना कहता है कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं आ गया हूँ। माँ उसे कहती है दिखा दिखा के, देख तेरे पिताजी आ गए, देख पिताजी, दादाजी आ गए, देख दादाजी आ गए, नाना जी आ गए, नानी जी आ गई, मौसी आ गई। तो माँ पुकार पुकार कर एक एक का संबोधन देती है कि ये इसके साथ तेरा ये रिश्ता है, इसके साथ ये रिश्ता है, और बच्चा उसे मानता है। किसी बच्चे ने आज तक अपनी माँ से ये सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कोई प्रमाण नहीं मांगा कि तू बता तेरे पास क्या सबूत है कि ये मेरा बाप है, बता। कोई प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता। एक ही प्रमाण है, माँ का कहना। और मैंने कहा हर बच्चा मानता है, तुम भी मानते हो ना? कहता हाँ मानता हूँ। तो मैंने कहा फिर ये जो ऋषियों ने वाणी कही, शास्त्रों ने वाणी कही, ये वही माँ का संवाद तो है कि उन्होंने बताया कि ये ऐसा है, और हमने उस पर श्रद्धा की और उसके अनुसार हम चले। इसका अर्थ श्रद्धा है। तो तुम भी श्रद्धा करते हो। अपनी माँ के कथन पर श्रद्धा करके ही तुमने अपने पिता को पिता कहना आरंभ किया, तुमने दादा को दादा कहना आरंभ किया, क्योंकि उसने बताया, तब तुमने माना। यहाँ पर काकभूषण जी यही बात कह रहे हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। अब जो लोग यही कहते रहे कि राम कोई पात्र हुए ही नहीं, कृष्ण कोई हो ही नहीं, ये सब काल्पनिक पात्र हैं, तो इसका अर्थ क्या? कि उन्होंने वे बातें ही नहीं मानी जो श्रद्धा के अंतर्गत आती थी। तो फिर ऐसों को कुछ नहीं कहा जा सकता। वे सब कुछ कहने से बाहर हैं वे लोग, क्योंकि वे कुतर्क करते हैं। ऐसे कई जनों से मैं पूछता हूँ, जब वे कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा अपने परदादा का नाम बताओ। तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा पता नहीं, हम बताते हैं, तुम्हारे परदादा कभी हुए ही नहीं, बेकार की बात करते हो। तुम्हारे थे कभी परदादा? वो कहता हाँ थे। मैंने कहा थे तो नाम बताओ ना, नाम क्यों नहीं बताते? कहते नाम तो नहीं पता। तो मैंने कहा फिर नाम ही नहीं पता और तुम कह रहे हुए हैं, सब बेकार की बातें, काल्पनिक हैं, तुम्हारे परदादा कभी हुए ही नहीं। तो कहते परदादा नहीं हुए तो हम कहाँ से हो गए फिर? मैंने कहा वाह, कितनी जल्दी अपने बाबत तो उत्तर आ गया तुम्हें। तो ये जो इतनी बड़ी परंपरा, तुम्हें अपने परदादा का नाम नहीं पता, और यहाँ हजारों साल पहले की सारी वंश परंपरा पता है, भगवान राम के पूर्वजों के तक के नाम पता है, उन्हें तो तुम मान नहीं रहे और अपनी बाबत अकड़ रहे हो जहाँ प्रमाण नहीं और जहाँ सारे प्रमाण हैं। तो इसे कुतर्क कहते हैं। तो जो कुतर्की होते हैं ना, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता, ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। धर्म का संबंध केवल श्रद्धावान से है, जो श्रद्धा करता है। बिन मही गंध की पावही कोई, कह रहे हैं क्या पृथ्वी तत्व के बिना, धरती के बिना कोई गंध पा सकता है? क्योंकि सारी गंध सब धरती से पैदा होती है। जो गुलाब की खुशबू है, चमेली की, चंपा की, रात की रानी की, या दुर्गंध है, किसी भी प्रकार की दुर्गंध हो, यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो शब्द का उपयोग किया,
वे कह रहे हैं बिनु मही गंध की पावे कोई। क्या धरती के बिना कोई गंध पा सकता है? अब गंध का मतलब दोनों होते हैं, सुगंध भी और दुर्गंध भी। गंध सिर्फ एक न्यूट्रल शब्द है। जैसे हम कहीं पेट्रोल की गंध आ रही है, तो अब इसमें कहीं पर भी कोई इसको व्याख्यायित नहीं कर सकता, सर्टिफाई नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति ने कहा पेट्रोल की गंध आ रही है कि उसे अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, क्योंकि उसने ये तो बताया नहीं कि अच्छी है बुरी है। उसने तो कहा पेट्रोल की गंध आ रही है। स्मेल, बैड और गुड ये नहीं बताया, सुगंध है या दुर्गंध है ये नहीं बताया। तो जब भी हम कहते हैं कि किसी चीज़ की गंध आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि हमने एक तटस्थ शब्द, न्यूट्रल वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो किसी भी पक्ष में नहीं है, बीच में है। अगर हमें वो अच्छी लगती है तो हम कहेंगे कि सुगंध आ रही है, अच्छी नहीं लगती तो हम कह रहे हैं दुर्गंध आ रही है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि जितने भी गंध हैं धरती पर, चाहे वे सुगंध हम कहें या दुर्गंध कहें, वे सभी प्रकार की गंधें केवल धरती से ही उत्पन्न होती हैं, उनके बिना नहीं हो सकती। तो जैसे ये इसके बिना संभव नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, राम के भजन के बिना नहीं जा सकती। वे ही एकमात्र ऐसा ही औषधि है, ऐसा मार्ग है कि जिस पर चलकर ये तृष्णाएं विदा हो सकते हैं। और तृष्णाओं का विदा होना बहुत शुभ का सूचक है कि आपके भीतर भी गहरा संतोष आ जाएगा, तृप्ति का भाव आ जाएगा, संतुष्टि का भाव आ जाएगा, और उन सब के आते ही सुख की वर्षा होगी। तब सुख आता है, तब सुख आता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ ना चाहिए सो साहन के साह। राजाओं का भी राजा कौन है जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ इच्छा ही नहीं, कुछ कामना ही नहीं कि ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जिसकी सारी कामना ही नष्ट हो चुकी हो, वही राजाओं का राजा है, क्योंकि उसका तो मांगना बंद हो गया। वही वास्तविक राजा है। तो वास्तविक राजा भीतर के बनने का प्रयास कीजिए कि जो मांग है इसको अपने से जोड़िए मत। ज़रूरतें होती हैं, संसार में है तो आवश्यकताएं भी होती हैं, इच्छाएं भी होती हैं, कामनाएं भी होती हैं, लेकिन उनको सिर्फ ऐसे ही रखिए जैसे पानी के ऊपर तेल की बूंद तैरती है। कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंद होती है, मोती के समान दिखती है, लेकिन कमल के पत्ते को छूती नहीं है, अलग रहती है, उस पर नाचती है, कूदती है, लेकिन कमल का पत्ता उसे सोख कर पी नहीं जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम तो स्याही चूस बने होते हैं, यानी ब्लोटिंग पेपर कि इच्छाओं की एक बूंद गिरती नहीं कि उसे चूस कर अपने पूरे के पूरे व्यक्तित्व के अंदर समा लेते हैं, और इसीलिए दुख पाते हैं। आगे काकभूषण जी बहुत कुछ बातें बताने जा रहे हैं। ये वो सार हैं जो राम के दर्शन करने के बाद हमें मिल रही है। इसलिए इनको एक बार सुनने से बात नहीं बनेगी, बारंबार सुनना पड़ेगा, बारंबार सुनना पड़ेगा, तब जाकर कहीं एक आध बूंद भीतर उतरेगी, तब जाकर। राम राशि धाम अखंडानंदा, केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा, तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा, गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता, जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग नि